बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू मैथ्स एंड कॉफी विद इमदाद। और मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। डियर स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर नंबर 5 पार्शियल फ्रैक्शन को डिस्कस करने जा रहे हैं। नो डाउट ये चैप्टर आपने पहले मैट्रिक में भी इसको किया हुआ है, ठीक है। तो आपके लिए इजी चैप्टर है, मतलब बुक का सबसे इजी जो चैप्टर है, और आपने जो पहले भी डिस्कस किया हुआ, तो ये वाला चैप्टर इसको हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो यहां पर हम कुछ आपके साथ ट्रिक्स भी शेयर करेंगे जिसमें आप विदाउट द प्रोसेस आप मतलब उसमें से अननोन की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। और आपको ये भी हम यहां पे शेयर करेंगे कि आप अपने पेपर में बैठे हुए अपने क्वेश्चन को कैसे वेरीफाई कर सकते हैं कि आपने जो क्वेश्चन सॉल्व किया हुआ है आया कि वो आपके आंसर बिल्कुल दुरुस्त है या फिर उसमें कोई मिस्टेक है। तो यहां पर हम आपके साथ वो भी शेयर करेंगे। तो हमारा पूरा लेक्चर देखने के लिए हमारे साथ रहिएगा। आइए चैप्टर की तरफ बढ़ते हैं। स्टूडेंट्स, आपको पता है कि कोई भी चैप्टर जब हम स्टार्ट करते हैं तो उसका स्टार्ट में एक इंट्रोडक्शन जो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। उसमें कुछ उसकी थ्योरेटिकल भी होता है और उस इंट्रोडक्शन के अंदर उसके एमसीक्यूज भी होते हैं जो लाजमी तौर पे आप उनको रीड किया करें। और उसके बाद आपको पूरे के पूरे चैप्टर के अंदर जितनी भी थ्योरी उसके अंदर वो यूज हो रही होती है, कॉन्सेप्ट यूज हो रहा था, तो आपको वो स्टार्टिंग में वो बता रहा होता है। तो सबसे पहले हमारे पास ये है कि पार्शियल फ्रैक्शन का चैप्टर है। तो पार्शियल फ्रैक्शन क्या होता है, लेकिन उसकी तरफ जाने से पहले मैं डिफाइन करूंगा कि रैशनल फ्रैक्शन क्या है। तो डियर स्टूडेंट्स, रैशनल फ्रैक्शन क्या होती है? ऐसी फ्रैक्शन जैसे आपने पहले रैशनल नंबर्स पढ़े हुए हैं, ऐसे नंबर जिसको पी और क्यू की फॉर्म में हम राइट कर सकते हैं, वो हमारे पास रैशनल नंबर्स होते हैं। और अब यहां पे हम वहां पे नंबर्स थे, पी और क्यू दोनों के दोनों इंटीजर्स होते हैं, तो वो रैशनल नंबर्स होते हैं। लेकिन यहां पे पी और क्यू की जगह पर हम पॉलिनोमियल्स को डिस्कस करेंगे हैविंग सम डिग्री, जिसकी कोई ना कोई डिग्री होगी, तो वो आपके पास रैशनल फ्रैक्शन बन जाएगी। तो ऐसी फ्रैक्शन, a fraction which can be written in the form of p of x over q of x where q of x is not equal to 0, जहां पे डिनोमिनेटर में जो q of x है वो 0 ना हो, तो उसको हम क्या बोलते हैं? रैशनल फ्रैक्शन बोलते हैं। अब इसमें जो p of x है ये आपके पास एक पॉलिनोमियल है जिसकी कोई ना कोई डिग्री होगी, और q of x भी आपके पास कोई ना कोई पॉलिनोमियल होगी जिसकी कोई ना कोई डिग्री होगी। मैंने यहां पे इसकी एग्जांपल भी दे दी है, एक्स क्यू प्लस 1 ओवर एक्स माइनस 1। तो पी ऑफ एक्स की डिग्री कितनी है? 3, और क्यू ऑफ एक्स की डिग्री कितनी है? 1 है। तो आपने इसको माइंड में रखना होगा। अब जब इस तरह की एक रैशनल फ्रैक्शन को दो या दो से ज्यादा रैशनल फ्रैक्शन के सम या डिफरेंस में लिखने को हम पार्शियल फ्रैक्शन कहते हैं। मतलब एक रैशनल फ्रैक्शन हमारे पास गिवन होती है, हम उसको दो या दो से ज्यादा उसी तरह की रैशनल फ्रैक्शन के सम या डिफरेंस में जब राइट करते हैं तो हमारे पास वो पार्शियल फ्रैक्शन बन जाती है। इन सिंपल आप ये भी कह सकते हैं कि आप एलसीएम जब लेते हैं तो फ्रैक्शंस को जोड़ते हो। अगर आपके पास एक फ्रैक्शन को आप तोड़ दे, सेपरेट कर दे इनटू देयर पीसीज, दैट इज योर पार्शियल, उसकी वो पार्शियल कहलाती है। तो यहां पे हमारे पास क्या आ जाएगा? टू एक्सप्रेस अ सिंगल रैशनल फ्रैक्शन, इस तरह की एक सिंगल रैशनल फ्रैक्शन को एक्सप्रेस करना है टू या टू से ज्यादा रैशनल फ्रैक्शन के सम और डिफरेंस की फॉर्म में, तो दैट इज योर पार्शियल फ्रैक्शन। बाकी आप मैट्रिक वाली भी राइट कर सकते हैं, ठीक है, वो डीकंपोजिशन ऑफ रैशनल फ्रैक्शन, ठीक है, उसको भी हम आप वो भी राइट कर सकते हैं। बाकी आगे इसकी हमारे पास आ जाती है टाइप्स, प्रॉपर और इम्प्रॉपर। तो डी स्टूडेंट्स, प्रॉपर और इम्प्रॉपर का कॉन्सेप्ट आपको पता होगा तो आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन कौन सी होती है? ऐसी रैशनल फ्रैक्शन पी ऑफ एक्स ओवर क्यू ऑफ एक्स जिसमें पी ऑफ एक्स पॉलिनोमियल की डिग्री क्यू ऑफ एक्स की डिग्री से कम हो, तो हमारे पास प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन कहलाती है। स्टूडेंट्स, एक और बात आपको बताता चलूं, दुनिया के अंदर तीन ही केस एग्जिस्ट करते हैं। या तो मैं आपके साथ एज में बड़ा हो सकता हूं, या मैं एज में आपके बराबर हो सकता हूं, या फिर मैं आपसे छोटा हो सकता हूं। तो या तो कोई वैल्यू खत्म हो सकती है, या ज्यादा हो सकती है, या कम हो सकती है, ठीक है। तो फिर हमारे पास यहां पर भी वही है, अगर पी ऑफ एक्स पॉलिनोमियल की डिग्री क्यू ऑफ एक्स पॉलिनोमियल की डिग्री से कम हो तो उसको हम क्या बोलते हैं? प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन। तो ये देखिए, ऊपर डिग्री कम है, नीचे डिग्री 3 है, तो दिस टाइप ऑफ फ्रैक्शन इज कॉल्ड प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन। और रैशनल फ्रैक्शन इम्प्रॉपर की बात कर रहा हूं। बाकी दो केसेस बच गए, अगर पी ऑफ एक्स की डिग्री क्यू ऑफ एक्स की डिग्री से ज्यादा हो या बराबर हो, उन दोनों सूरतों में हम क्या कहते हैं? वो हमारे पास इम्प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन कहलाती है। ये मैंने दोनों की दोनों एग्जांपल लिखी हुई है, ये देखिए, यहां पे इन दोनों की डिग्री इक्वल है और यहां पे इसकी डिग्री क्या है? वो उससे ग्रेटर है। सो दैट इज कॉल्ड इम्प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन। ये स्टूडेंट्स, यहां पे एक और आपको बात बताता चलूं, चैप्टर नंबर 5 मतलब ये जो पार्शियल फ्रैक्शन क्या है, इसमें से लाजमी तौर पे बोर्ड में एक डेफिनेशन आती है, तो ये आप नोट डाउन कर लीजिएगा। आगे क्वेश्चन की तरफ हमने चूंकि मूव करना होता है, तो
कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले आप एक बात लाजमी माइंड में रखें कि आपके माइंड में ये बात होनी चाहिए कि आप अपने क्वेश्चन को पहले चेक करें कि आइदर कि वो प्रॉपर है या इम्प्रॉपर। अगर तो वो आपका क्वेश्चन प्रॉपर है तो आप उसको कंटिन्यू कर सकते हैं, लेकिन अगर वो प्रॉपर नहीं है तो आप उसको पहले प्रॉपर बनाते हैं। अब प्रॉपर कैसे बनाया जाता है? एमसीक्यूज भी है और हमारे क्वेश्चन का पार्ट भी है। तो इम्प्रॉपर को हम प्रॉपर में कैसे कन्वर्ट करते हैं? बाय डिवीजन, डिवाइड करके हम उसको प्रॉपर में कन्वर्ट करते हैं। तो ये नोट कर लीजिएगा। आगे मैंने आपके लिए एग्जांपल के तौर पे मैंने एक इम्प्रॉपर फॉर्म को प्रॉपर फॉर्म बनाया हुआ है ताकि आपको ड्यूरिंग क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम ना हो। दूसरी बात ये कि आपको सिर्फ ये भी क्वेश्चन में वो पूछ सकता है कि आपको एक इम्प्रॉपर देगा, कहेगा इसकी प्रॉपर फॉर्म राइट कर दें, तो वहां पे आपने डिवाइड करना आपको आना चाहिए। तो डी स्टूडेंट्स, ये मेरे पास था एक्स क्यूब माइनस वन ओवर एक्स प्लस वन। मैंने एक्स क्यूब माइनस वन को एक्स प्लस वन पे डिवाइड करना ताकि ये प्रॉपर बन जाए। कैसे करेंगे? हम इसको एज ए डिविडेंड मानेंगे और यहां पे हमने बाहर क्या रखेंगे? एक्स प्लस वन। अब एक बात याद रखें, आपने जो पहली जो बड़ी होती है ना एक्स की पावर वाली रकम, आपने वो वाली पहले बनानी होती है। अब यहां पे एक्स क्यूब है तो आपने एक्स क्यूब बनाना है, मतलब एक्स क्यूब डिग्री भी सेम हो और उसका कोफिशिएंट भी सेम बनाना होता है हमें। अब यहां पे मेरे पास इस वक्त एक्स है तो एक्स को किससे मल्टीप्लाई करूं कि एक्स क्यूब बन जाए? ऑफ कोर्स एक्स स्क्वायर से। तो मैंने क्वेश्चन में एक्स स्क्वायर रखा, इसको उससे किया तो एक्स क्यूब आ गया और वन को एक्स स्क्वायर से किया तो एक्स स्क्वायर आ गया। उसके बाद लाजमी तौर पे हमें साइन चेंज करने होते हैं, इनके साइन चेंज किए ये दोनों कट जाएंगे। अब ये माइनस एक्स स्क्वायर आ गया और ऊपर से माइनस वन आ गया। अब हमें एक्स स्क्वायर बनाना है, एक्स को किससे करेंगे? सॉरी, माइनस एक्स स्क्वायर बनाना है तो एक्स को माइनस एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस एक्स स्क्वायर, और वन को जब माइनस एक्स से करेंगे तो माइनस का एक्स आ जाएगा। फिर साइन चेंज किए ये कैंसिल और प्लस एक्स नीचे आ गया और माइनस का वन यहां पर आ जाएगा। अब यहां पे आपको क्या चाहिए? एक्स बनाना है तो एक्स बनाने के लिए एक्स को आप वन से करेंगे तो एक्स आ जाएगा। एक्स इंटू वन एक्स और वन इंटू वन, सो दैट इज योर वन। अब इनके साइन चेंज करेंगे, ये कटेगा और ये दोनों ऐड होकर माइनस टू बन जाएगा। यहां पे एक ये भी क्वेश्चन है कि सर कब तक डिवाइड करते रहेंगे? तो डियर स्टूडेंट्स याद रखें, आप तब तक डिवाइड करोगे जब तक रिमाइंडर की डिग्री डिवाइडर की डिग्री से कम ना हो जाए। अब यहां पे इसकी देखें डिग्री कितनी है? 2। यहां पे कितनी है? और सॉरी यहां पे डिग्री कितनी है? 0। और यहां पे डिग्री कितनी है? दैट इज 1। तो अब इसकी डिग्री कम हो चुकी है तो मैंने यहां पे स्टॉप कर दिया। क्या यहां पे कर सकता था? नहीं, क्योंकि यहां पे भी दोनों की डिग्री बराबर हुई थी। तो तब तक डिवाइड करते रहेंगे आप। ओके, उसके बाद आपको पता है ये डिवाइजर कहलाता है, ये कोशेंट कहलाता है और ये रिमाइंडर कहलाता है। अब इसको लिखने का स्टाइल क्या होता है? आप लिखते हो कोशेंट प्लस रिमाइंडर ओवर डिवाइजर। ये आपने राइट करना होता है जब उसकी प्रॉपर फॉर्म बन जाती है। मतलब आपका जो क्वेश्चन होता है एक्स क्यूब माइनस वन ओवर एक्स प्लस वन किसके इक्वल लिखा जाएगा? दैट इज कोशेंट प्लस रिमाइंडर ओवर डिवाइजर। तो ये हमारे पास उसकी प्रॉपर फॉर्म बन जाती है। आगे जब हमने इसको पार्शियल फ्रैक्शन में रिजॉल्व करना तो हमारे पास 4 पॉसिबिलिटीज होती है। सारी की सारी पॉसिबिलिटीज आपके डिनोमिनेटर पे डिपेंड करती है, क्यू ऑफ एक्स की डिग्री के ऊपर। वो 4 केसेस हो सकते हैं। पहला केस क्या है? अगर आपके पास ये जो क्यू ऑफ एक्स है, ये जो क्यू ऑफ एक्स है, अगर इस क्यू ऑफ एक्स को हम नॉन रिपीटेड लीनियर फैक्टर्स माने, लाइक पी ऑफ एक्स कुछ भी हो सकता है, नीचे लीनियर फैक्टर्स आ जाते हैं, रिपीटेड ना हो लीनियर हो। लीनियर से मुराद ये कि वहां पे जो डिनोमिनेटर में एक्स की पावर है मैक्सिमम 1 होनी चाहिए। एक्स माइनस ए वन ए टू ये सारे के सारे नंबर है, एक्स माइनस ए वन एक्स माइनस ए टू एक्स माइनस ए एन कितने भी हो सकते हैं। आप फिर क्या लेट करते हो? ए ओवर ए वन और फिर b ओवर x माइनस ए टू और c ओवर x माइनस ए एन आ जाएगा। उसके बाद अगर यही रिपीट फॉर्म में आ जाए, लाइक x माइनस ए वन का होल क्यूब आ जाता है, तो इसको हम क्या बोलते हैं? रिपीटेड लीनियर। तो उसने ये लिखा कि क्यू ऑफ एक्स हैज रिपीटेड लीनियर फैक्टर्स। x माइनस ए वन की पावर n है, अब n 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, ज्यादा भी हो सकता है। तो लेट कैसे करोगे? एबीसी ही लेट करोगे और हर एक नए कांस्टेंट के साथ आप उसकी एक एक पावर बढ़ाते जाएंगे और जब तक उसकी पावर खत्म नहीं हो जाती एंड तक वहां तक लेके जाना होगा। ए ओवर एक्स माइनस ए वन, बी ओवर एक्स माइनस ए वन का स्क्वायर, सी ओवर एक्स माइनस वन का एक्स माइनस ए वन का क्यूब, अगर क्यूब होता तो। अब मैंने ए एन लिखा हो तो मैंने सॉल्व करके ए एन की फॉर्म में राइट कर दिया। अभी हमारे क्वेश्चन में भी आएगा, वहां पर भी हम उसको डिस्कस कर रहे होंगे। स्टूडेंट्स नेक्स्ट हमारे पास है रिपीटेड के बाद क्वाड्रेटिक। क्वाड्रेटिक मीन इररेड्यूसिबल क्वाड्रेटिक, जिसके फैक्टर ना बनते हो, क्योंकि अगर फैक्टर बनते होंगे तो आप उसके पहले फैक्टर बनाएंगे देन आप उसको सॉल्व करोगे। तो व्हेन क्यू ऑफ एक्स हैज नॉन रिपीटेड इररेड्यूसिबल क्वाड्रेटिक, मतलब ऐसी क्वाड्रेटिक जिसके फैक्टर मुमकिन ना हो। लाइक ये वाली, इसको मैं मान लेता हूं कि इसके फैक्टर नहीं बनते, तो इसको लेट कैसे करेंगे?
इसके लिए फॉर्मेट होता है ax प्लस बी, bx प्लस सी, cx प्लस डी की फॉर्म में। तो ये नीचे इसके रिपीट को क्वाड्रेटिक आ जाएगा। आगे इसी की रिपीटेड फॉर्म है। अगर रिपीट होगा तो पहले ax प्लस बी के नीचे सिंपल आएगा, फिर उसका स्क्वायर आएगा और आगे इसका क्यूब आ जाएगा, लेकिन क्यूब तक का कोई क्वेश्चन नहीं है इसलिए मैंने इसको यहां पे डिस्कस नहीं किया। आगे हमारे पास अब मैंने कितने केस बताए हैं, मैंने 4 केस बताए। सिंपल डिनोमिनेटर में लीनियर, ठीक है, तो ए बी सी लेट होगा। अगर रिपीटेड लीनियर आ जाए तो फिर ए बी सी लेट होगा, लेकिन उसकी ए के नीचे उसकी पावर सिंपल, फिर ए के नीचे उसकी पावर स्क्वायर, फिर क्यूब, फिर अप टू सॉन। आगे इररिड्यूसिबल क्वाड्रेटिक जिसके फैक्टर ना बनते हो तो उसके लिए क्या आ जाएगा ax प्लस बी, और आगे क्या आ जाएगा रिपीटेड की फॉर्म में उसकी पावर बढ़ती जाएगी। आगे हमारे पास ये 2 इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं, डेफिनेशन भी आ सकती है। कंडीशनल इक्वेशन कौन सी होती है? ऐसी इक्वेशन जिसमें जो ट्रू हो, ऐसी इक्वेशन जो कुछ खास किस्म की वैल्यूज के लिए ट्रू हो, उसको हम क्या बोलते हैं? कंडीशनल इक्वेशन बोलते हैं। मिसाल के तौर पे 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब ये ऐसा नहीं है कि x की जो मर्जी वैल्यू पुट करे तो ये इसको सेटिस्फाइड कर देगा, नहीं, ये सिर्फ -1/2 के लिए सेटिस्फाइड करेगी। अब यहां से x की वैल्यू निकाल ले, -1/2 आता है, वहां पर ये इक्वेशन आपको सेटिस्फाइड कराती है, मतलब 0 के इक्वल आंसर देती है। और उसको कहते हैं, ये नाम से भी आपको शो हो रहा है कि कंडीशन, ऐसी कोई कंडीशन लग जाए जो किसी खास किस्म की वैल्यूज के लिए ट्रू हो। और आइडेंटिटी इक्वेशन जो तमाम वैल्यूज के लिए ट्रू हो, तमाम रियल वैल्यूज ऑफ वेरिएबल, दैट इज आइडेंटिटी इक्वेशन। जैसे मैंने ये लिखा हुआ x स्क्वायर प्लस x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। अब इसमें x की जो मर्जी वैल्यू पुट कर लें, ठीक है, ये आपके पास क्या करेगा? उसको सेटिस्फाइड करेगा। सॉरी, ये इसको हम यूं राइट करेंगे, अब ये वाली जो इक्वेशन थी ये x की तमाम वैल्यूज के लिए सेटिस्फाइड करेगी। आप लेफ्ट और राइट में x की वैल्यू पुट कर लें जो मर्जी, ये हमेशा उसको सेटिस्फाइड करेगी, जो मर्जी वैल्यू पुट कर लें। अच्छा, उसके बाद ये ना कि जो हमारे पास पार्शियल फ्रैक्शन से जो इक्वेशन आती है ना, वो भी हमारे पास एक आइडेंटिटी इक्वेशन बनती है। तो ये आपके एंट्री टेस्ट का एमसीक्यूज है कि पार्शियल फ्रैक्शन आपको किस टाइप की इक्वेशन देती है, तो दैट इज योर आइडेंटिटी इक्वेशन। आगे हमारी एक्सरसाइज 5.1 है, बिल्कुल सादा सा, देखिएगा। आपने इसको पार्शियल फ्रैक्शन में रिजॉल्व करना है, 2/x स्क्वायर माइनस 1। आप पहले देखें, यहां पे क्वाड्रेटिक है, लेकिन इसको मैं रिड्यूस कर सकता हूं, इसको मैं लिख सकता हूं x प्लस 1 x माइनस 1। अब ये लीनियर बन गए, तो a ओवर x प्लस 1 b ओवर x माइनस 1। उसके बाद क्या होगा? एक ही तरीका कार है, आप एलसीएम से मल्टीप्लाई करवाते हैं। एलसीएम की ट्रिक बताता चलूं, जो लेफ्ट साइड पे आपकी रकम होगी ना नीचे, आपने उससे पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई करवाना है, राइट पे नहीं देखना आपने, इससे आपको कंफ्यूजन हो सकती है। तो यहां पे मल्टीप्लाई करेंगे तो कट के 2 आ जाएगा, जब यहां पे मल्टीप्लाई होगा तो x प्लस 1 कट जाएगा, x माइनस 1 आ जाएगा, फिर जब यहां पे मल्टीप्लाई होगा तो ये कटेगा और x प्लस 1 आ जाएगा। उसके अकॉर्डिंग फिर हमारे पास क्या आ जाएगा? अब आपने इसको इक्वल टू 0 करना होता है, x प्लस 1 इक्वल टू 0 करेंगे, x की वैल्यू -1 आ जाएगी, वो आपने यहां पर पुट करनी है, लेकिन वो भी आपको हर जगह पुट करने की जरूरत नहीं है। तो आप देख लिया करें, जिसमें पुट करने से 0 बनती है उसको ना राइट करें, और सिर्फ एक ही सर्वाइव करेगा, बाकी तमाम 0 हो जाया करेंगे। तो यहां पर देखें, अगर -1 को मैं यहां पुट करूं तो ये 0 बनता है, तो मैं यहां पुट नहीं करूंगा, सिर्फ यहां और इधर पुट करूंगा। इधर x है नहीं तो 2 आ जाएगा, -1 तो -2 इज इक्वल टू 2। अब -2 पे डिवाइड करेंगे तो a की वैल्यू -1, फिर आपने b की वैल्यू निकाल ली। उसके लिए आप क्या करोगे? इसको इक्वल टू 0 करेंगे, x की वैल्यू 1 आ जाएगी, इधर 2, यहां पे 1 लिखेंगे क्योंकि ये 0 हो जाएगा, तो ये 1 प्लस 1 2b, तो b की वैल्यू 1 आ जाएगी। अब ये दोनों वैल्यूज उठा के आप इनकी जगह पुट करते हैं, आपके पास इसका आंसर आ जाएगा। अब मैं आपको 2 तरीके बताता हूं। एक तो आपने देखना कि आपका आंसर बिल्कुल ठीक है कि नहीं ठीक, तो आप यूं करें, x की जो वैल्यूज आपने पुट की है ना यहाँ पे -1 और 1, इनके अलावा जो मर्जी वैल्यू आप लेफ्ट और राइट में पुट कर लो, आपका अगर आंसर सेम आ रहा है तो आप समझ जाए कि आपका आंसर बिल्कुल ठीक है, अगर नहीं आ रहा तो आपका आंसर रॉन्ग है। जैसे मैं आपको चेक करवाता हूं 0 के लिए, अगर मैं 0 पुट करूंगा यहां पे भी 0 आ जाएगा, तो क्या बनेगा? 2/1 इंटू -1, यह आ गया। इधर 0 पुट करूंगा तो क्या आता है? -1/1, और यहां पे 0 पुट करूंगा तो क्या आता है? +1/-1। तो ये चेक करने कितना आ रहा है? -2, और ये भी कितना आ रहा है? -2। तो आपका आंसर सेटिस्फाइड हो रहा है, इसका मतलब ये कि आपका क्वेश्चन बिल्कुल ठीक है। उसके बाद एक और अब आपको ट्रिक बता रहा हूं कि अगर आप a और b की वैल्यूज निकालना चाहते हैं, वैसी अगर एमसीक्यूज में वो पूछ लेता है कि a और b की वैल्यूज बता दो, आप इसको डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते हैं फॉर एमसीक्यूज, और आप इसमें भी वेरीफाई कर सकते हैं। अगर आपने a की वैल्यू निकाल ली
ए के नीचे एक्स प्लस वन है, मतलब एक्स की वैल्यू -1 है। आप इधर ए लिख लो, इज इक्वल टू, अब वो -1 आपने इधर पुट करना है सिर्फ, लेकिन -1 आपने इसमें पुट नहीं करना है क्योंकि ये उसको 0 बना देगा बटे को। इसको छुपा दे और बाकी में वैल्यू पुट कर ले, 2 ओवर -1 तो ये देखिए कितना बन रहा है, a इज इक्वल टू -1, क्योंकि नीचे -2 बन रहा है, तो ये देखिए मैंने भी -1 ही निकाला हुआ है। अब आप b के लिए कोशिश करें, देखिए b के लिए क्या आएगा, इधर b लिख लो, x की वैल्यू 1 बनेगी, इधर आपने पुट नहीं करनी, यहां पर पुट कर दो, तो ये क्या आएगा 2 ओवर 1 प्लस 1, तो ये कितना बन गया, तो b की वैल्यू आपकी 1 बन गई। तो इससे जितने भी आपके पास लीनियर फैक्टर्स वाले क्वेश्चंस हैं, आप उनकी वैल्यू विदाउट दिस प्रोसेस आप उनकी वैल्यूज निकाल सकते हैं। ओके, नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन नंबर 2 बिल्कुल सेम ही था, लेकिन यहां पे स्टार्ट में ये था कि ये इम्प्रॉपर था, बच्चे इसको रॉन्ग कर बैठते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स प्लस 1 एक्स माइनस 1, पहले इनको मल्टीप्लाई कर लिया, फिर ये जो कि इम्प्रॉपर था तो डिवाइड किया, डिवाइड करने के लिए मैंने इसको अंदर रखा और इसको बाहर रख लिया। अब एक्स स्क्वायर चाहिए था तो 1 से मल्टीप्लाई किया, एक्स स्क्वायर -1, साइन चेंज कर दी, ये कैंसिल और ये 2 बन गया। अब देखिए इसकी डिग्री 0, इसकी डिग्री 2 है, तो ये प्रॉपर बन चुका है। आप राइट कर लें, दिस इज इक्वल टू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर ओवर डिवाइजर। अब डिवाइजर में आपने एक बात याद रखनी है, जहां पर भी आप डिवाइजर को मल्टीप्लाई करके बनाते हो ना, फॉर प्रॉपर बनाने के लिए आप जब उसको इस फॉर्म में लिखेंगे, आप उसके यही वाले फैक्टर हमेशा राइट किया करेंगे। आगे एक और क्वेश्चन आ रहा है, वहां पे आपको पता चलेगा क्या करेंगे। ये डिवाइजर लिखना था, डिवाइजर को मैंने फैक्टर्स की फॉर्म में लिख दिया क्योंकि मैंने आगे इसको कंटिन्यू करना था, सॉल्व करना था। अब उसके बाद आपने इस फ्रैक्शन को बाहर निकाल दिया, अब आपने इसको पार्शियल में रिजॉल्व करना है। रिजॉल्व करने के लिए क्या लिखोगे, ये फिर आ जाएगा a ओवर एक्स प्लस 1 b ओवर एक्स माइनस 1। आगे इसको मैंने सॉल्व नहीं किया, मैंने डायरेक्ट वैल्यू लिखी क्योंकि ये मैंने ये क्वेश्चन सॉल्व किया था, ये चेक करें, ये सेम वही है। तो मैंने वहां से वैल्यू ले ली -1 और 1, वो मैंने डायरेक्ट पुट कर दी। मैंने इसका रेफरेंस दे दिया कि मैंने क्वेश्चन 1 से किया ताकि टाइम बच जाएगा। उसके बाद जब आपने यहां पर पुट कर दी तो ये वैल्यू आपने, ये वाली वैल्यू इसकी जो आई है ये वाली आपने उठा के यहां पर पुट करनी होगी। तो आपका आंसर क्या आएगा, क्वेश्चन इज इक्वल टू 1, फिर इसकी जगह पर ये आ जाएगा ये वाला, तो हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर ऊपर मैं मेंशन कर चुका हूं, क्वेश्चन 2, 4, 5, 7 ये सारे के सारे एक जैसे बिल्कुल सेम है। 6 में आ जाए, इसको ये भी इम्प्रॉपर है, अब इसको हमने डिवाइड करना है तो मैंने इसको डिवाइड करने के लिए यहां पे रखा इसको। अब यहां पे 4x क्यूब चाहिए, मेरे पास x स्क्वायर है, x स्क्वायर को 4x से मल्टीप्लाई करेंगे, 4x क्यूब और माइनस का x स्क्वायर आ जाएगा, सॉरी 4x से कर रहा हूं, इसको किया और ये माइनस का 4x, साइन चेंज कर दीजिए, कट जाएगा -4x, ये गए 5x स्क्वायर प्लस और माइनस प्लस x आ जाएगा और माइनस का 2, फिर मुझे चाहिए 5x स्क्वायर क्योंकि अभी बराबर हुआ है तो 5 से मल्टीप्लाई करवा दिया, 5x स्क्वायर माइनस का 5, ये कैंसिल और ये दोनों ऐड होकर 3 बन जाएगा और ये मेरे पास क्या हो जाएगा, x आ जाएगा। अब इसकी डिग्री कितनी है, 1 और इसकी डिग्री 2 है। अब इसको आप राइट कर सकते हैं। सो दिस क्वेश्चन इज इक्वल टू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर ओवर डिवाइजर। अब आप डिवाइजर को क्या करेंगे, इसको मैं एक बार प्लस में और एक बार माइनस में लिख सकता हूं। आगे मैंने इसको सेपरेट निकाल लिया क्योंकि लीनियर फैक्टर्स है, ए और बी लेट कर लिया। आगे एलसीएम से मल्टीप्लाई किया, ये कट जाएगा, ये आ जाएगा, फिर ये कटेगा तो इसके साथ प्लस वाला आ जाएगा, ये कटेगा तो माइनस वाला आ जाएगा। अब इसको इक्वल टू 0 करेंगे तो हमारे पास क्या आएगी वैल्यू, इसको 1 आएगी, 1 आपने इधर पुट किया तो 1 + 3 और यहां 0 हो जाएगा, यहां पुट करेंगे तो 1 + 1 2 और a की वैल्यू 2 आ जाएगी। सेम अब आपने -1 पुट करना है इसके लिए, -1 जब इधर करेंगे -1 + 3 -1 तो -2 भी b की वैल्यू आ गई। ये दोनों वैल्यूज उठा के यहां पर पुट की और इसको मैंने उठा के इसमें पुट कर दिया, तो ये मेरे पास ओवरऑल इसका आंसर बन जाएगा। अब यहां पे मैंने आपको बताया था कि आपने 2 वैल्यूज पुट की हैं, एक 1 और एक -1। इसके अलावा जो मर्जी क्वेश्चन में वैल्यू पुट करके चेक कर ले, आपका आंसर हमेशा सेटिस्फाइड करेगा। अब देखिए ये भी आपके पास एक इम्प्रॉपर क्वेश्चन है, ऊपर भी 3 फैक्टर्स हैं, नीचे भी 3 फैक्टर्स हैं। पहले इनको मल्टीप्लाई करेंगे ताकि ये प्रॉपर फॉर्म में कन्वर्ट कर ले। तो मैंने पहले इन दोनों को किया, x - 1 x स्क्वायर माइनस का 3x और माइनस का 2x, मैंने डायरेक्ट लिखा हुआ -5x और प्लस का 6, सेम मैंने इसको राइट कर लिया। अब इनको भी अंदर मल्टीप्लाई करवा दिया, मल्टीप्लाई करवाने के बाद इसको मैंने डिवाइड करना है, इसको मैंने अंदर रखा और इसको मैंने बाहर रख लिया। अब x क्यूब भी चाहिए तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये सारी रकमें वही आ जाएंगी, इनके साइन चेंज कर दिए, ये कट गया, प्लस का 5 15 और माइनस का 6 है तो 9 आ गया, माइनस का 74 और प्लस का 11 है तो माइनस का 63, प्लस का 120 और माइनस का 6 है तो प्लस का 114 आ गया। अब इसकी डिग्री उससे कम हो चुकी है।
अब मैं ये कह रहा था, अब आपने इसको लिखना है क्वेश्चन 1 प्लस ये ओवर ये, तो आपने ये नहीं लिखना नीचे, आपने इसके नीचे ये वाले फैक्टर्स लिख देने ताकि बाद में आप इसको रिजॉल्व करने में आपको आसानी हो। अगर आप ये वाला लिखेंगे तो आपसे फैक्टर नहीं बनेगा, आप कंफ्यूज रहेंगे। तो ये देखें, अब मैंने सारे क्वेश्चन को लिखा, दैट इज इक्वल टू क्वोशंट प्लस रिमाइंडर ओवर डिवाइडर लिखना था, मैंने ये लिख दिया क्योंकि इसी को मल्टीप्लाई करके आपने ये बनाया हुआ था, तो मैंने ये वाला लिख दिया। आगे मैंने इसको सेपरेट निकाल लिया और आगे इसके नीचे लीनियर फैक्टर से मैंने ए ओवर ये लेट किया, बी ओवर ये और सी ओवर ये लेट कर दिया। आगे फिर वही काम, इन तीनों का प्रोडक्ट एलसीएम में ये वाला कट देगा, ये आ जाएगा, x माइनस 4 कटेगा, ये दोनों आ जाएंगे, ये कटेगा तो 4 और 6 वाला आ जाएगा, ये कटेगा तो 4 और 5 वाला आ जाएगा। अब पुट किया x इज इक्वल टू 4, यहां पे भी 4 पुट किया, यहां पर भी प्लस 1 14, अब यहां भी 0 हो जाएगा और यहां पर भी, तो सिर्फ यहां पर कर दिया a इंटू 4 माइनस 5 और 4 माइनस 6, इसकी वैल्यू निकाली तो एक ही आ गई, सिमिलरली b की और सिमिलरली c की वैल्यूज आ गई। जब ये तीनों वैल्यूज आप यहां पर पुट करेंगे एबीसी की जगह पे तो ये बनेगा, उसके बाद आपने इस वैल्यू को, इसका जो आंसर है ये वाला आपने उठा के इसमें पुट कर देना, तो आपका आंसर वाला बनेगा 1 प्लस ये सारा, तो इसमें आपके पास इसकी यूं वैल्यू आ। जी स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर है क्वेश्चन नंबर 9। यहां पर हमारे पास है एक्स स्क्वायर ओवर एक्स स्क्वायर प्लस ए, एक्स स्क्वायर प्लस बी, एक्स स्क्वायर प्लस सी। देखिए यहां पे डिनोमिनेटर में हमारे पास क्वाड्रेटिक फैक्टर्स आ रहे हैं। अगर हम इसको ऐसे ही क्वाड्रेटिक वाले फैक्टर में जाके मतलब केस नंबर 3 में जाके सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास क्वेश्चन के अंदर 6 कांस्टेंट इन्वॉल्व हो जाएंगे, तो ये बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। हमने फिर क्या करेंगे, हमने एक्स स्क्वायर को वाई लेट कर लिया, जब वाई लेट करेंगे तो हमारे पास फिर क्या बनेगा, उसमें ये लीनियर में चेंज हो जाएगा और हम इसको आसानी से सॉल्व कर लेंगे। तो मैंने जहां जहां पर वाई एक्स स्क्वायर था वहां पे मैंने एज ए एक्स कंसीडर किया, सॉरी एक्स स्क्वायर था वहां पे मैंने वाई कंसीडर किया, तो वाई ओवर वाई प्लस ए, वाई प्लस बी और वाई प्लस सी। अब यहां पर भी हमारे पास क्या लेट हो जाएगा, जब ये लीनियर फैक्टर बन गया तो लेट होगा ए ओवर वाई प्लस ए, बी ओवर वाई प्लस बी, सी ओवर वाई प्लस सी आ जाएगा। देन y इज इक्वल टू एलसीएम से मल्टीप्लाई करवा देंगे, इधर y आ जाएगा और ये जब मल्टीप्लाई करो तो y प्लस a कैंसिल हो जाएगा, तो y प्लस b और y प्लस c आ जाएगा। फिर b के साथ ये कैंसिल होगा तो ये दोनों आ जाएंगे, c के साथ ये कैंसिल होगा तो रिमेनिंग दोनों आपके पास आ जाएंगे। अब हम y इज इक्वल टू माइनस a पुट करेंगे क्योंकि यहां पे इसके नीचे y प्लस a है, माइनस a पुट करेंगे तो यहां पर ये 0 होगा और ये 0 हो जाएगा, तो यहां पे हम पुट करेंगे y की जगह माइनस a इंटू माइनस a प्लस b माइनस a प्लस c। देन अब हमने इसको क्या किया, इन दोनों को मैंने चेंज कर दिया, b माइनस a कर दिया और c माइनस a कर दिया। अब ये इसके नीचे जाके डिवाइड हो जाएगा, जब जाके डिवाइड होगा तो फिर हमारे पास वैल्यू क्या बनेगी, ये वाली वैल्यू आ जाएगी। अब मैंने क्या किया, ऊपर माइनस था तो माइनस खत्म करने के लिए मैंने इस फैक्टर में से माइनस कॉमन ले लिया, माइनस कॉमन लेंगे तो a माइनस b आ जाएगा, a माइनस b और यहाँ पे c माइनस a आ जाएगा। देन y इज इक्वल टू माइनस b पुट किया, जब y इज इक्वल टू माइनस b पुट करेंगे तो हमारे पास वैल्यू बनेगी माइनस b इंटू यहां पर माइनस b, ये वाला आपके पास 0 हो जाएगा और ये 0 हो जाएगा, तो यहां पे आ जाएगा माइनस b प्लस a माइनस b प्लस c। अब मैंने क्या किया, मैंने यहां से इसको पहले डिवाइड करवा दिया, उधर जाके ये वाली वैल्यू आ जाएगी। फिर उसके बाद हमारे पास क्या आएगा, मैंने इस नेगेटिव को खत्म करने के लिए मैंने इसको b माइनस a कर दिया, मतलब नेगेटिव कॉमन लेके इससे कैंसिल कर दिया और इसको लिख दिया c माइनस b। थर्ड c की वैल्यू भी हमारे पास y की इज इक्वल टू c के लिए भी वही वैल्यू आ जाएगी, देन उसके अकॉर्डिंग इसको परफॉर्म कर दिया। तो नेक्स्ट हमारे पास c की वैल्यू आ जाएगी। अब इनको हमने सबको यहां पर पुट करना होगा, यहां पे जब पुट करना होगा तो फिर हमारे पास कुछ यूं बनेगा, आपने दोनों काम इकट्ठे कर लेने, y की जगह x स्क्वायर भी रिप्लेस करवाते जाएं और abc की वैल्यूज भी पुट कर दें। यहां पे देखें x स्क्वायर ओवर ये सारा उस फॉर्म में आ जाएगा, फिर a की जगह ये वाली वैल्यू आएगी और इसकी जगह फिर क्या आ जाएगा, x स्क्वायर प्लस a आ जाएगा, फिर b की जगह उसकी वैल्यू और इसकी जगह क्या आ जाएगा, x स्क्वायर प्लस b और देन हमारे पास उसकी वैल्यू आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 11 है, उसमें हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस x और ये दिया हुआ है, इसका क्वेश्चन नंबर 10 और 14 बिल्कुल इसके साथ सेम है, कॉमन वाला नहीं, मतलब आगे जो सॉल्व होगा वहां से। यहां से मैंने इसको लिखा x प्लस 1 x माइनस 1 का होल स्क्वायर और ऊपर से मैंने x कॉमन ले लिया, कॉमन लेंगे तो इन दोनों का मैंने स्क्वायर सेपरेट कर दिया, उससे ये हुआ कि x प्लस 1 इससे एक पावर कट जाएगी, एक पावर हमारे पास बाकी बच जाएगी, तो x ओवर x माइनस 1 का होल स्क्वायर x प्लस 1। देन हमारे पास क्या आएगा, इसमें हमारे पास ये बनेगा कि x माइनस 1 का होल स्क्वायर, तो ये रिपीटेड लीनियर की फॉर्म में आ जाएगा केस नंबर 2, तो a ओवर x माइनस 1 प्लस b ओवर x माइनस 1 का स्क्वायर c ओवर x प्लस 1 उसकी वैल्यू आ जाएगी। देन x इज इक्वल टू, क्योंकि एलसीएम से मल्टीप्लाई करवा रहा हूं, ये x माइनस 1 एक कट जाएगा तो एक पावर बच जाएगी और साथ ये आ जाएगा, b के साथ ये सारा कैंसिल होगा तो ये आ जाएगा, c के साथ ये कैंसिल होगा तो
ये वाला सारा आ जाएगा। अब यहाँ पे जितने फैक्टर्स डिफरेंट होते हैं हम उतनी वैल्यूज पुट करके निकाल सकते हैं। यहाँ पे मैं पुट करूंगा x इज इक्वल टू 1, तो यहाँ पे जब 1 पुट करेंगे यहाँ पे 1 आ जाएगा और ये भी 0 बनेगा और ये भी 0 बनेगा, तो b की वैल्यू आ जाएगी 1 प्लस 1 2b, डिवाइड करेंगे तो b इज इक्वल टू 1/2 आ जाएगा। फिर हम पहले पुट करेंगे -1 इसके लिए, -1 जब पुट करेंगे यहाँ पर -1, ये भी 0 ये भी 0, तो यहाँ पे -1 आ जाएगा। उसका स्केयर लेंगे तो 4 डिवाइड करके c की वैल्यू आ जाएगी। अब रहेगी थर्ड वाली वैल्यू, हमें कंपेयरिंग कोएफिशिएंट से निकालनी पड़ेगी, वो आपके लिए नहीं है, पहले किया तो खैर आपने। उसके लिए आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, पहले ये फार्मूला बन जाएगा, ये वैसे आ जाएगा और इसका स्केयर खोल दिया। उसके बाद नॉर्मली हम एबीसी को ब्रैकेट्स में मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, लेकिन मैंने नहीं किया, हम एक स्टेप सेव कर लेंगे। हमें एक ही कंपेयरिंग से वैल्यू चाहिए तो हमें वैसे ही पता चल जाएगा। सबसे बड़ी पावर को पहले आप कंपेयर कर दिया करें। यहाँ पे एक्स स्क्वायर है सबसे बड़ी, तो एक्स स्क्वायर के साथ यहाँ पर क्या है a और यहाँ पे c है, तो a प्लस सी, और उधर लेफ्ट पे है एक्स स्क्वायर नहीं है तो उसकी वैल्यू 0 आ जाएगी। a की वैल्यू कितनी थी, नहीं c की थी -1/4, इसको तो जाके हमारे पास a की वैल्यू आ जाएगी। अब ये सारी वैल्यूज a b c की हमने उठा के यहां पर पुट कर दी। ये हमारा क्वेश्चन a की जगह क्या आ जाएगा 1/4, b की जगह 1/2 और c की जगह -1/4, ये हमारे पास उसका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 है हमारे पास, इसके साथ क्वेश्चन नंबर 12 बिल्कुल सेम है। 1/x इंटू एक्स प्लस 1 का क्यूब, a/x प्लस a/x, अब ये क्यूब है तो रिपीटेड क्यूब 3 टाइम रिपीट हो रहा है, तो b/x प्लस 1 c/x प्लस 1 का स्क्वायर d/x प्लस 1 का क्यूब। अब एलसीएम से मल्टीप्लाई करेंगे, यहां पर 1 आ जाएगा, ये x कटेगा तो क्यूब आ जाएगा, ये x प्लस 1 कटेगा, इसका स्क्वायर आएगा और साथ में x आ जाएगा, इसका स्क्वायर कट जाएगा, एक x प्लस 1 आ जाएगा और साथ में x आ जाएगा, इसका सारा क्यूब कट जाएगा और dx आ जाएगा। अब यहाँ पे दो डिफरेंट है, हम दो वैल्यूज पुट करके निकाल सकते हैं। x इज इक्वल टू पहले हम 0 पुट करेंगे, जब 0 पुट करेंगे ये भी 0 ये भी और ये भी 0, तो सिर्फ ये वैल्यू देगा। 0 प्लस 1 का क्यूब, तो 1 का क्यूब 1 होता है, तो ये a आ जाएगा और यहाँ पे a की वैल्यू भी 1 बनेगी। अब हम पुट करेंगे -1, जब -1 पुट करेंगे ये भी 0 ये भी 0 ये भी, तो यहाँ पे पुट होगा तो ये माइनस का 1 पुट करेंगे तो ये हमारे पास माइनस का d आ जाएगा और इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 1, तो d की वैल्यू -1 आ जाएगी। अब हमें कंपेयरिंग में जाना है तो उसके लिए हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, फार्मूलाज ओपन करने पड़ेंगे। तो मैंने यहाँ पे पहले क्यूब का फार्मूला ओपन किया, a क्यूब मीन x का क्यूब, 3a स्क्वायर b, 3a स्क्वायर b से मुराद 3x स्क्वायर इंटू 1, फिर 3ab स्क्वायर, 3a से मुराद 3x और b मीन 1 का स्क्वायर 1 होता है तो वो 3x आ जाएगा और प्लस 1 का क्यूब 1 होता है। फिर इसका स्क्वायर ओपन कर दिया, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, x स्क्वायर प्लस x आ जाएगा, dx आ जाएगा। अब इसको भी हमने अंदर मल्टीप्लाई करवाया, ये आ जाएगा x क्यूब 2x स्क्वायर और प्लस का x आ जाएगा। अब यहाँ पे हमें दो वैल्यू चाहिए कंपेयरिंग से, तो मैंने x क्यूब बड़ी से बड़ी पावर थी, x क्यूब और स्क्वायर के लिए कर दिया। मुझे बताएं लेफ्ट पे x क्यूब का कोई कोएफिशिएंट है, नहीं है, आगे इधर x क्यूब का कोएफिशिएंट a है और यहाँ पर भी b है, ये आ गया, और स्क्वायर के लिए इधर फिर नहीं है तो 0 आ गया, स्क्वायर के लिए यहाँ पे बन रहा है 3a, क्योंकि x स्क्वायर के साथ यहाँ पे 3 है और उधर a भी मल्टीप्लाई हो रहा है तो 3a बनेगा, फिर 2b बनेगा और स्क्वायर के लिए c आ जाएगा। अब a की वैल्यू हमने पता थी हमें 1, यहाँ पे जब 1 पुट करेंगे तो b की वैल्यू -1 आ जाएगी। अब यहाँ पे दोनों वैल्यूज पुट कर देंगे, 3 इंटू 1 2 इंटू -1 प्लस c, ये हमारे पास 3 बनेगा, ये -2 प्लस c, और उसके अकॉर्डिंग हमारे पास इसकी वैल्यू आ जाएगी, और यहाँ पे 1 और c की वैल्यू -1 आ गई। अब हमने सारी वैल्यूज को उठा के इसे अपने क्वेश्चन में पुट कर दी, a की जगह पर 1, b की जगह पर -1, c की जगह भी -1, d की जगह भी -1, तो ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। तो डियर स्टूडेंट्स दैट्स ऑल अबाउट एक्सरसाइज 5.1। अगर इसमें कोई भी आपका क्वेश्चन है तो हमें कमेंट सेक्शन में लाजमी बताएं, वहां पे हम आपको उसका आंसर देंगे। अल्लाह ताला आप सबका हामी और नासिर हो।